जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने श्री राम जी की बाल लीलाएं जानी और अब भी श्री राम जी की बाल लीलाएं ही चल रही हैं। चलिए आगे की रामायण शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के सुहावने बाल चरित्रों को सरस्वती, शेष और वेद भी गाते हैं। एक दिन सलूका ने राजा के द्वार पर बंदर नचाया। राम जी ने देखकर हट की मैं वही बंदर लूँगा। राजा मांग कर देने लगे पर राम जी नहीं ले और रुदन करने लगे। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन, अब मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के निकट एक कपि किष्किंधा में रहता है। उनके निकट दूत भेजकर आप उसको यहाँ बुलाओ। यह सुनकर राजा ने बहुत से योद्धा भेजे जो सुग्रीव के पास आए। जो कुछ राजा ने कहा था सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर जी को भेज दिया। प्रसन्न हो महल में आए। राम ने देखकर हृदय से लगा लिया। जहाँ जहाँ श्री राम जी खेले वहाँ वहाँ कपि को अपने साथ रखे। एक दिन श्री राम ने पतंग उड़ाई सो इंद्रलोक तक पहुँची। वहाँ इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने उस पतंग को देखकर मन में यह विचार किया कि जिसकी ऐसी पतंग है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर उसने पतंग पकड़ ली। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, देखो पतंग किसने पकड़ी है। महावीर जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर कहा कि इसे छोड़ दो। जामवंत की स्त्री ने कहा, जिसकी यह पतंग है उसके दर्शन करूंगी, इसीलिए मैंने इसे पकड़ा है। महावीर जी ने आकर प्रभु से कहा। राम जी बोले, तुम जाकर कहो कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान ने जाकर कहा। तब उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा रख पतंग छोड़ दी। तब राम जी ने पतंग खींच ली और रात्रि में भोजन करने के लिए आए। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावे। सिद्धियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार वर्णन किया है। एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया सो राजा को दिखाया। उसे लेकर राम जी ने कुएं में डाल दिया। तब राजा ने हंसकर कहा, वहीं लेकर आओ। तत्काल कुएं में से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसे मूल्यवान लाल लगे हुए थे। वे फल की तरह गिरने लगे और फिर लगने लगे। नर नारी लेकर जाने लगे। यह लूट 7 दिन तक रही। फिर वह वृक्ष नहीं दिखा। एक दिन एक व्याध आया और उसने एक अद्भुत पक्षी राजा को दिखाया। देखकर श्री राम जी ने उसे उड़ा दिया। उसने कहा कि वही पक्षी लूँगा। यह सुनकर श्री राम ने पृथ्वी में उसका पंख गाड़ दिया और वह वृक्ष बन गया। डालियों पर फल आने लगे, फल लगने लगे और फूट फूट कर उनमें से पक्षी निकल उड़ने लगे। वे महलों पर बैठते और बालकों के संग दौड़ते। पूर्ववासियों ने पक्षी पाले और देश विदेश राजा के पक्षी ले गए। एक दिन एक सूकर गुर्राता हुआ राम जी के पास दौड़ा। प्रभु ने उसका पैर पकड़ पृथ्वी पर दे मारा। तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। उसने स्तुति करके कहा कि मैंने हरिभक्त को सिर नहीं नवाया, इसी से मैंने सूकर का शरीर पाया। आज तुम्हारे दर्शन से कार्य बना। एक दिन एक शेर ने ब्राह्मण की गऊ पकड़ी। तब श्री रामचंद्र जी ने उसके 5 बाण मारे। बाण लगते ही वह गंधर्व हो गया। अपना रूप पाकर उसने कहा, मैं गंधर्व था। मैंने नारद जी की हंसी करके यह देह पाई। आपके दर्शन से दुख मिट गए। ऐसा कह निज लोक को गया। एक दिन प्रभु सरयू में सखाओं के सहित स्नान करते थे। उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर रूप धारण कर उन्हें निगल गया। उसे मारकर प्रभु बाहर निकल आए। पूर्ववासी सुनकर सुखी हुए। एक दिन सखाओं सहित श्री रामचंद्र जी सरयू के किनारे खेल रहे थे। वहां पक्षी रूपधर रावण आया और वह दुष्ट मौका पा श्री राम को उठाना चाहता था कि श्री राम जी ने उसे बिना फर का बाण मारा। वह लंका में जा गिरा। 7 दिन पीछे मूर्छा दूर होने पर उसे बड़ी लाज लगी। जिनका मन इनमें नहीं रंगा उनको विधाता ने जगत से वंचित कर दिया है। जब सब भाई कुमार बड़े हुए तब गुरु पिता और माता ने सबको जनेऊ दिलाए। राम जी गुरु के घर पढ़ने के लिए गए सो थोड़े समय में ही सब विद्या सीख ली। चारों वेद जिनके श्वास से प्रकटे वही भगवान पढ़ते हैं। यह कैसा कौतुक है। विद्या विनय में निपुण गुणशील सब भाई राजाओं से भी खेल खेलते हैं। हाथ में धनुष्वाण शोभित है। जिनके रूप को देखकर चराचर मोहते हैं। जिन गलियों से वे भाई विचरते वहाँ के सभी स्त्री पुरुष देखकर चकित हो जाते। अयोध्या के सब स्त्री पुरुष और बालकों को श्री राम जी प्राणों से प्यारे लगते हैं।
भाइयों और सखाओं के साथ नृत्य प्रति आखेट को जाते हैं। पवित्र मृगों को हृदय में जानकर मारते हैं और प्रतिदिन राजा को लाकर दिखाते हैं। जो मृग राम जी के बाणों से मरते हैं, शरीर छोड़ते ही स्वर्ग हो जाते हैं। फिर छोटे भाइयों और सखाओं के संग भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा से चलते हैं। जिस भांति नगर के लोग सुखी हो, रामचंद्र जी वही उपाय करते हैं। वेद और पुराण मन लगाकर सुनते हैं और आप फिर छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रातःकाल उठकर राम जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, उनसे आज्ञा ले नगर के काम करते हैं। उनके चरित्रों को देखकर राजा मन में प्रसन्न होते हैं। जो सर्वव्यापक, अजन्मा और निर्गुण है, न जिसका कोई नाम है न रूप है, वही प्रभु अपने भक्तों के हेतु अद्भुत चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। महामुनि ज्ञानवान विश्वामित्र वन में सुंदर आश्रम बनाकर रहते थे। वहाँ वो मुनि जब यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुभाव से डरते थे। यज्ञ को देखते ही वे राक्षस आकर उपद्रव करते, जिससे मुनि दुखी थे। विश्वामित्र को चिंता हुई, ये राक्षस बिना हरि के नहीं मरेंगे। तब तो मुनि ने विचारा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है, मैं इसी बहाने से प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। प्रार्थना करके दोनों भाइयों को लाऊंगा। ज्ञान वैराग्य आदि गुणों के धाम प्रभु को नेत्र भरकर देखूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए मुनि को जाने में देर न लगी। वहां पहुंचकर सरयू में स्नान कर राजा के दरबार को चले। जब राजा ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों को साथ ले उनसे द्वार पर मिलने गए। मुनि को दंडवत कर सादर लाकर आसन पर बिठाए, चरण धोकर पूजा की और कहा कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। फिर उनको भोजन कराया, जिससे मुनि के हृदय में आनंद छा गया। फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। वे राम जी के मुख की शोभा को देख ऐसे मग्न हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। तब राजा ने कहा, हे मुनि, आपने ऐसी कृपा मुझ पर कभी नहीं की। आपका आगमन किस कारण हुआ, कहो, मैं उसे तुरंत करूंगा। मुनि बोले, हे राजन, मुझे राक्षसों के समूह सताते हैं, अतः मैं आपसे राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। राक्षसों के मरने पर मैं सनात हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न हो, इन्हें मुझे सौंप दो। मोह तथा अज्ञान छोड़ दो, इससे आपको तो धर्म और सुयश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। यह सुन राजा का हृदय कांप गया, मुख की कांति कुंगला गई। वे बोले कि मैंने ये 4 पुत्र चौथेपन में पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर बात नहीं कही है। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। कल होगा ताड़का का वध और गंगा का धरती पर अवतरण। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।